हरियाणा के पलवल में लुटेरों के हौसले इस कदर बुलंद दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने कैंप थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव धौलागढ़ स्थित एक घर में घुस करके परिजनों को रिवॉल्वर की नोक पर मुंह पर और हाथों पर टेप लगाकर बैठा दिया और लाखों रुपए की लूट को अंजाम देकर घर के अंदर खड़े स्कूटी और मोटरसाइकिल को लेकर फरार हो गए। देर रात लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात की सूचना मिलने पर मौके पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम भी पहुंचे। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने भी मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी। पुलिस टीम का कहना है कि आरोपी जल्द ही गिरफ्त में होंगे। आपको बता दें कि बीती रात करीब 1:30 बजे 4 डकैत घर के पिछले इलाके से दाखिल हुए और घर में सो रहे परिजनों को हथियारों के बल पर हाथों में और मुंह पर टेप लगाकर घर की अलमारी की चाबी मांगी। साथ ही उन्हें चिल्लाने पर मना किया गया कि अगर वो चिल्लाए तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। इस मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित मनीष और उसके परिजनों ने बताया कि घर की मालकिन और उसका बेटा एक ही कमरे में सो रहे थे। चारों लुटेरों ने उन्हें पहले बंधक बनाया, उसके बाद घर के मुखिया को हथियारों के बल पर बंधक बना लिया। लुटेरों की ओर से हथियारों के बल पर घर में पूरी लूट की गई। लूट के दौरान अलमारी में रखा सोना, लाखों रुपए की नकदी लेकर घर में लूट करने वालों के चलते चलते घर के मालिक से स्कूटी और मोटरसाइकिल की चाबी मांगी और चारों लुटेरे स्कूटी और मोटरसाइकिल लेकर मौके से फरार हो गए। वारदात के दौरान लुटेरों ने सीसीटीवी से बचने के लिए डीवीआर भी निकाल लिया था, जिसे जाते वक्त वह कमरे में ही भूल गए, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। जी रात की बात है, मेरे पास भाई साहब कॉल आता है 1:40 पे। तो 4 बंदे आते हैं जी पीछे से और पिछला वाला गेट है, इस पर एंट्री करते हैं। तो यहाँ भाभी और बेटा सो रहा था, उसको जैसे एंट्री करी उन्होंने, जैसे उनको एंट्री उसको तुरंत ही कब्जे में ले लिया। भाभी जैसे चिल्लाई थी तो भाई साहब आते हैं दूसरे कमरे से निकल के, तो उसको तुरंत भाई साहब के ऊपर भी वे बंधक बना लेते हैं। 4 बंदे थे, 2 पिस्टल थी उनके पास, 2 चाकू थे। फिर उनको पकड़ के लेके जाते हैं यहाँ पर लॉबी में ले जाके उनको तीनों को कुर्सी पे बांध दिया था। बांध के टेप लगा के मुंह पे ढक दिया था। फिर चाबी भी मांगी थी, चाबी कहाँ है, पिस्टल लगा ली थी। फिर उन्होंने चाबी दे दी थी तिजोरी की। मारपीट नहीं गई थी, आते ही उनको बंधक बना लिया था, उसको बस बांध के तो पिस्टल लगा दी थी। हाँ, हथियार थी, 2 पिस्टल थी और चाकू के। आइडिया नहीं था, ये जब पीछे से एंट्री हुई थी इनकी, और एंट्री के बाद इन्होंने एक पूरा बंधक बनाया था। बंधक बना के आधा पौन घंटा बड़ी तरह इसको जैसे भी टॉर्चर करा था, कर के जैसे पिस्टल लॉक पे चाबी ली तिजोरी की। और फिर जाते समय गाड़ी की चाबी और गेट की चाबी मांगी थी, बाइक स्कूटी की चाबी मांगी थी, पिस्टल लगा। फिर उन्होंने चाबी लेके घर से स्कूटी और बाइक लेके चले गए। जैसे भी मेरे पास सूचना दी, मैं जैसे भी मेरे घर थोड़ा साइड में है भाई साहब के, तुरंत भाई साहब ने जैसे बड़ी मुश्किल से 5-6 मिनट का उसको तोड़ा हो रहा था, काफ़ी जगड़ लिया था। तो उन्होंने तुरंत मेरे पास फ़ोन करी थी। मैं उधर से ही शोर मचाते आया था, तेजराम जी का घर भी था बराबर में, उनको भी जगाया था। मैंने फ़ोन भी किया, रोल मचाता आया था। तो वे निकल चुके थे, क्योंकि 5-7 मिनट तो खुलने में लग जाती है ना, तो निकल गए थे वे। फिर हमने 112 पे कॉल की थी, SSO पुलिस को कॉल करी थी। हम रात को सो रहे थे, टाइम देखा नहीं तो 4 लोग थे, उनके पास पिस्तौल थी। तो मैं दूसरे रूम में सोया हुआ था, घरवाली और लड़का दूसरे रूम में। जब चीख सुनाई दी घरवाली तो मैं उठ के गया, तो मेरे को वहीं पर उन्होंने बंदूक के नोक पर कवर कर लिया और फिर हमारे मुंह पर टेप और हाथों में भी टेप लगा दिया और फिर हमें एक जगह बैठा दिया लॉबी में और पैरों को बांध दिया था कुर्सी से। हम तीनों को वहाँ बांध दिया और गन पॉइंट पर बोले भाई शोर नहीं करना, चुप, नहीं तो गोली छोड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने अलमारी खोली चाबी लेकर के और जो भी ज्वेलरी थी और जो भी कैश था वो निकाला। उसके बाद गेट की चाबी, जो मेन गेट और स्कूटी की और मोटरसाइकिल की चाबी ली। फिर वो निकल गया। हम 5-7 मिनट के बाद जैसे ही खोला थोड़ा बहुत करके, तब हम बाहर निकले। 5-7 मिनट लगे हुए कि हम इतने वो फरार हो चुके थे। फिर हमने हल्ला किया तो लोग सोए हुए थे। 10-15 मिनट के बाद पब्लिक आई। इतना हमारे साथ हुआ था। जेवरात था 30-35 तोले और 20-22 लाख कैश था और कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोले, निकले। बस चाबी के लिए बोला था, मेन गेट की चाबी कहाँ, चाबी सामने थी, चाबी ली। हम ढक रखा था उन्होंने, ऐसे लगा रखा था मास्क। जैसे हम खोला गया, फिर मैंने भाई को फ़ोन किया अपने चाचा के लड़का मनीष, तो वो आया। फिर उन्होंने 112 पे ऐसे कॉल की, SHO साहब को किया। उसके बाद वो लोग आए। कहना चाहे
हैं। बेड पर खड़े हो गए चारों मावेटान के पास। पहले हमारे टेप लगाई है, टेप लगा के हाथ बांधे, हाथ बांध के जो गई चिल्ला रही इसको गर्दन काटो, बोल रही है ज़्यादा चिल्ला रही जैसे मैं। इसको लेके भीतर से यहाँ बिठा दिया, इसको पापा को मैं तो भीतर ही जब तक वो होश नहीं कुछ भी। मैं आई फिर लाइट बंद करी, लाइट बंद कर चाबी मांगी गेट की चाबी खोल के 2 हाथन में बैग है, एक छोटो बैग हो सीजन का, और उसको लेके चल रहे बाइक, और उसको बंदूक चला देंगे बोलेंगे तो हाँ ते बंदूक से उनका छुटकी मार कुटाई नहीं हुई। आवाज़ उनकी वो से अजीब सी उनकी आवाज़। मौके पर मौजूद कैंप थाना प्रबंधक कृष्ण गोपाल का कहना है कि पुलिस कार्यवाही में जुटी हुई है और पुलिस की टीम लुटेरों को पकड़ने के लिए लगा दी गई है। जल्द ही लुटेरों को इस लूट के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घर में रखी लाखों रुपए की इस नकदी की जानकारी पीड़ित के किसी करीबी को भी हो सकती है। यह तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा कि लुटेरे में कौन शामिल है। अब देखना ये होगा कि डीवीआर की फुटेज जैसे महत्वपूर्ण सुराग के बाद पुलिस लुटेरों पर कितनी जल्दी अपना शिकंजा कस पाएगी। हाँ, ये 2:15 बजे के आसपास आज सुबह मेरे पास फोन आया था मनीष कुमार का कि भाई यहाँ ओम प्रकाश के घर में कुछ 4 लड़के घुस गए हैं और इन्होंने बंधक बनाया है, इनके हाथ में बांध दिए और पिस्टल के बल पे इनके जेवर वगैरह नकदी वगैरह लेकर गए हैं। मौका पर हम आए हैं, वही आ गए थे, टीम आ गई, क्राइम ब्रांच आ गई, उन्होंने शिकायत दी है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट वगैरह सारी चीन ऑफ क्राइम टीम सबकी हेल्प ली जा रही है। ये वारदात करने वाले यहाँ से करीब 22-23 लाख रुपए कैश, कुछ गोल्ड के आइटम लेके गए हैं और जाते हुए दिख रहे 4 पर्सन हैं। इनकी स्कूटी मोटरसाइकिल भी साथ में लेके गए, इसमें भी इन्वेस्टिगेशन जा रही है। पेट वगैरह कुछ नहीं हुई, सिर्फ इनके हाथ और मुँह पर टेप लगाई गई। एक महिला, एक बेटा और एक खुद ओम प्रकाश। कोशिश करेंगे, हर संभव कोशिश यही है कि जल्दी इसमें क्लू निकाल के, सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाल के और कोई क्लू लेकर के डम डाटा वगैरह हटा करके जल्दी से इसको निकालेंगे। हाँ, शिकायत थी ओम प्रकाश की तरफ से शिकायत आई।